दोस्तों, मैं जावेद हिंदुस्तानी आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। इस टॉपिक का नाम है बक्सर का युद्ध। इससे पहले कि मैं पलासी का युद्ध आपको पढ़ा चुका हूं, आप वहां जाइए, उसको अच्छे से देखिए और हमारे सीरीज से जुड़िए। ये मैंने सीरीज चलाया है, ये आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लिए हिस्ट्री के लिए भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हमारा बोर्ड छोटा पड़ जाता है, इसलिए आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा कि हमने बोर्ड पर क्या लिख रखा है, लेकिन आप कंसंट्रेट होइए, आप मेरे शब्दों पर गौर कीजिए, ना कि इस बोर्ड पे गौर कीजिए और हमारे टॉपिक के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए आगाज करते हैं। थोड़ा इसके लिए मैं पिछले वीडियो से आपको जोड़ने के लिए थोड़ा मैं पीछे की कहानी बताता हूँ, जिससे आपको बहुत आसानी से ये टॉपिक समझ में आए। तो चलिए मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि जो बंगाल था, बंगाल की राजनीति, मैं इससे पहले बंगाल की राजनीति दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन उससे जोड़ने के लिए 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो बंगाल की राजनीति है उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव आ जाता है, यानी डगमगाने लगते हैं। तो उसके लिए अंग्रेजों के दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती रहती है कि हम क्यों ना सीधे प्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर अपना अधिकार कर लें। इसके लिए उनके दिमाग में एक ना एक नई नई प्रक्रिया चलती रहती है बंगाल को हथियाने के लिए। इसके और बंगाल और अंग्रेजों की एक बहुत पुरानी नीति थी कि वो ये हमेशा ढूंढा करते थे कि किसी भी ग्रुप में हमको एक ऐसा शख्स मिल जाए जो उसके आंतरिक राज को हमारे सामने रखे, जिससे हम उसमें तोड़ पैदा कर सके और उस पर राज करें। अंग्रेजों की दो नीति बहुत महत्वपूर्ण थी और बहुत ज्यादा उनके लिए लाभकर साबित होती। एक, फूट डालो और राज करो, ये पहला, फूट डालो और राज करो, और दूसरी नीति, तोड़ो और भगाओ। जैसे अंग्रेजों के दौरान पलासी का युद्ध होता है, ये मैं आपको पलासी के युद्ध में पढ़ा चुका हूं, लेकिन उससे जोड़ने के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि 1740 में गिरिया के युद्ध के बाद, सरफराज की हत्या करने के बाद अलीवर्दी खां है वह बंगाल का नवाब बनता है। अब यहीं से बंगाल की एक राजनीति समझ लीजिए कि प्रत्यक्ष रूप से बंगाल एक समृद्धशाली यानी अपना विस्तार कर लेता है, अपने राज्य को इतना शक्तिशाली बना देता है कि अलीवर्दी खां के नेतृत्व में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। इसलिए जो अंग्रेज थे वो भारत के स्वर्ग पर अपना कब्जा करना चाहते थे, यानी पूरे बंगाल पर अपना अधिकार चाहते थे। लेकिन अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाने के बाद जो शुजाउद्दौला थे वो बंगाल के नवाब बनते हैं और शुजाउद्दौला के एक सेनापति हुआ करते थे मीर जाफर के षड्यंत्र के द्वारा सिराजुद्दौला की पलासी के युद्ध में शुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है अंग्रेजों के द्वारा और मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया जाता है। तो चलिए अब हम बक्सर के युद्ध की तरफ बढ़ते हैं। तो पलासी के युद्ध में शुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और मीर जाफर जो है ये अंग्रेजों की लोमड़ी साबित होता है, यानी जो अंग्रेज कहते हैं उसी तरीके से यह अंग्रेजों की पूरी मनोकामना को पूरा करता है और ये अपनी जो इसकी जनता होती है, जो इसकी सेवा करती है, उस पर कम ध्यान देता है। हालांकि ये जो अंग्रेज मांगते हैं उसकी पूर्ति करने में ये हमेशा तत्पर लगा रहता है। तो इसके लिए यहाँ की जो जनता थी ये इससे नाराज हो गई और जब जनता ने बढ़कर मांग किया इससे मीर जाफर से, तो इन्होंने, जब इनके ऊपर दबाव आया तब इन्होंने जनता की मांग को पूरा करना प्रारंभ कर दिया। तो इनसे अंग्रेज नाराज हो गए, तो इससे अंग्रेज नाराज हो गए तब इनके दामाद मीर कासिम को अगला बंगाल का नवाब बनाते हैं। लेकिन मीर कासिम जाफर की अपेक्षा कम पिठलग्गू यानी या इससे चालाक था, तो इसलिए मीर कासिम की और अंग्रेजों की नहीं बनी। इसके बाद फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है और बंगाल का नवाब बनाने के बाद फिर वो पहले रूप से उतना सुचारू रूप से अच्छे से बंगाल का जैसे
वो जो शासन होता है वो नहीं चलता है। अंग्रेज सोचते हैं क्यों ना हम सीधे प्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर हम अपना अधिकार कर लें। इसके लिए वो एक योजना बनाते हैं और इस योजना के अंतर्गत बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर का युद्ध मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम तीनों मिलकर एक समझ लीजिए प्लान बनाते हैं कि हम तीनों एक रूप से एकत्र होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। हमारी सेना ज्यादा होगी, इसलिए हम अंग्रेजों को पराजित कर देंगे और पूर्ण रूप से फिर पहले की तरह एक समृद्ध बंगाल बनाएंगे। लेकिन यहाँ कार्य विपरीत तरीके से हो जाता है और यहाँ फिर दोबारा ये जो अंग्रेजी सेना थी, ये अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो की नेतृत्व में हेक्टर मुनरो ने इन्हें अच्छी तरीके से प्रशिक्षित कर दिया था और इनकी सेना बहुत कुशल थी, जिसके कारण इन तीनों लोगों की सेना को हार का सामना करना पड़ता है और फिर अंग्रेज बक्सर का युद्ध भी विजय कर ले जाते हैं। इसके बाद में ये तीनों क्षेत्र, ये बिहार का क्षेत्र, ये बंगाल का क्षेत्र और ये उड़ीसा का क्षेत्र, जो पूरा बंगाल प्रांत हुआ करता था, इस पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और यहीं से अंग्रेज पूरी अपनी दमनकारी नीति अपनाते हैं और धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर अपना विकास और अपना अधिकार करने की सोचते हैं। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है, मुझे आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसमें आपको कुछ ना कुछ नई जानकारियां मिली होंगी। और इसमें हमने, वैसे तो ये बोर्ड छोटा है, मैं तो सोचता हूँ कि आपको कितना अच्छे से मैं पढ़ा सकूँ और जिससे आपका नॉलेज थोड़ा, आप ब्रॉड माइंडेड बने, नॉलेज बढ़े। लेकिन क्या करें, मेरा बोर्ड छोटा है और इतना जैसे एक्सपीरियंस भी हमारे, ये समझ लीजिए मैं प्रत्यक्ष रूप से कह रहा हूँ, मैं हमारे पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ जाएगी और बोर्ड भी आप लोगों के प्यार से, अगर आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहे, बोर्ड बड़ा हो जाएगा। तो इसके बाद आपको, मुझे विश्वास है, बहुत ज़्यादा इस क्लास में मज़ा आने वाला है। तो चलिए यहीं पर अपने क्लास को विराम देते हैं।